विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिपुर शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत जी भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को वापस लाने के लिए चित्रकूट में जा रहे हैं और रास्ते में भरत जी चले जा रहे हैं और सीता जी को स्वप्न दिखाई दिया कि बहुत बड़ी सेना लेकर के भरत जी आ रहे हैं और कुछ बुरा समाचार मिलने वाला है। भगवान श्री राम भी चिंतित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को लगता है कि भरत सेना लेकर के हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान राम से कह रहे हैं, वीर रस आ गया उनके अंदर। बोले आप मुझे आज आज्ञा दीजिए, मैं आज भरत को भाई समेत आज युद्ध में पछाड़ डालूंगा, उन दोनों को मैं मार डालूंगा, आज मैं सारा बदला ले लूँगा। भगवान राम ने कहा अयोध्या की तो बात ही क्या है राज्य की, भरत जी को स्वप्न में भी मद नहीं हो सकता और ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को मद नहीं हो सकता। अयोध्या की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। तिमिरु तरुण तारिणी मकु गिलई गगनु मगन मकु में गई मिलही गोपद जल बूढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी मसक फूक मकु में रोड़ाई होई नृप मधु भर तई भाई लखन तुम्हार सपत पितु आना
सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाकर कह रहे हैं कि अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुरसने जल में अगस्ती डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य यानी परपंच को जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। दोनों को अलग अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग करके भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का उन पर प्रेम देखकर यानी भरत जी पर राम जी का प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल यगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सहित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। और कहते हैं कि यदि जगत में भरत जी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। और हे रघुनाथ, सब कवि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन कर सकता है, और कौन उनके स्वभाव को जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया,
फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी जहाँ पर विराजमान थे वहां पर चले। सामुजी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमि याद रही, समुझी आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी अपनी माता के कैकेयी करनी को समझ करके उसको याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों यानी अनेकों कुतर्क करते हैं और सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह उठकर नहीं चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देख करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ऐसा सोचते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जन ही। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फिरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानि साध तेहि समय विदेहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहते निसारु। मिटी सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान कर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं।
जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। और उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात उसको देख ही सुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल सुभाऊ, भरत दीख बन शैल समाजो। मुदित चुदित जनु पाई सुनाजो, इति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी। होई भरत गति तेहि अनुहारी, रामवास बन संपत्ति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेक नरेशु। विपिन सुहावन पावन दोषु, भट जम नियम शैल रजधानी। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ। रामचरण आश्रित चित चाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने सेवक गुहा के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो भूखा अच्छा अन्न यानी भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जा करके सुखी हो जाए। भरत जी की गति यानी उनकी दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा डालने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हुई मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाए। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम यानी अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के समंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी आनंद उत्साह बढ़ रहा है। स्वामी, अमात्य, स्वर्ग, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग होते हैं। जीति मोहि महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महो रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा इस कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना,
प्रजा समाजुन जाई बखाना। खगहा करि हरि बाघ बराहा देखी महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा जहते मनहु सेन चतुरंगा। इधर नाव झरही मत गज गाजही मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गण कुजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहु ओरा। बेली बिटप त्रन सफल सफूला सब समाजु मुद मंगल मूला। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिराने नेमु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भरत जी चले जा रहे हैं और वन की शोभा का वर्णन अलंकारों आदि से कर रहे हैं। उस वन को ही वहीं राजा मंत्री सब उसी को देख करके और कह रहे हैं कि ये तो बड़ा सुंदर है और यहाँ भगवान श्री राम बड़े आनंद से रह रहे हैं। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा हाथी सिंह बाघ स्वर भैंसे और बैलों को देख करके राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं यही मानो इनकी चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपिया तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में बड़ा भारी प्रेम हुआ और जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि विटप विशाला पाकरि जम्बुर साल तमाला। जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि विरचि विधि सकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जय छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया
और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभायमान है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋषियों में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। ए गोसाई, वे ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभायमान हैं, और जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि विटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। हर सही रखी राम पद अंका, मानहु पार सुपायउ रंका। सज सिर धरि हिय नयन निरावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख करके दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं, और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति कथयतीवा, प्रेम मगन मृग खड़ जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसई फूला। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम यमिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है।
सखाउ समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तोन कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दहा जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ यानी परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वे वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी हुई बात उसका उत्तर भगवान प्रेम पूर्वक दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीता जी ऐसे लगते हैं मानो सीताराम जी ऐसे लग रहे हैं कि मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और परम शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रघुनाथ जी, श्री रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। बिलिन जाई नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाही महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा, कह पट कहुनि संग धनु तीरा। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भर बस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी विसरे सबई अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक सुख दुख और भय सब भूल गए हैं। और हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुख किए हुए खड़े थे और भरत जी पीठ पीछे थे। इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते या उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की इस दुविधा को, इसका वर्णन कोई श्रेष्ठ कवि ही कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नावा कर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे और कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठ करके हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गए। किसी को अपनी सुध नहीं रही। भरत और श्री राम का ये विशेष प्रेम देख करके सब अपनी सुध बुध भूल गए। यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा होगी। अभी राम और भरत को मिलने दो और उसके बाद कल आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम